अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है अनोखा रमज़ान, जिसे लिखा है मरियम शहजाद ने। बहुत ही अच्छा मॉरल नावल है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलो जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मारूफ शादी होकर ससुराल आई तो बहुत खुश थी। सभी बहुत सुलझे हुए मोहब्बत करने वाले थे। न किसी काम का दबाव था, न कहीं आने जाने पर पाबंदी। खाना पीना भी नॉर्मल था, कभी होटलिंग भी हो जाती थी। घर में सादा खाने ही खाए जाते थे तो बदेसी भी अक्सर ही बन जाते थे। रमज़ान मुबारक की आमद थी तो मारूफ ने सोचा क्यों ना कुछ नई तरकीबें ढूंढ ली जाएं ताकि इफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाए। इसने अपनी जेठानी से जिक्र किया तो वो मुस्कुराकर चुप हो गई। इसको कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, जबकि वो हर मामले में इसकी रहनुमाई करती थी। जब इसने अपनी सास को चंद तरकीबें ढूंढ कर दिखाई और मशवरा लेना चाहा तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ कर इसे अपने पास बिठा लिया और बोली, तुमको शायद अजीब लगे मगर चंदा, हमारे यहाँ इफ्तारी बिल्कुल नहीं बनती और खाने में भी अक्सर जो का सालन ही बनता है। जो का सालन मारूफ के मुंह से बेहतियार निकला। जी बेटा, ये बहुत ताकतवर होता है और फ़ायदेमंद भी, लेकिन रोज़ाना नहीं बल्कि दूसरे हल्के फुल्के खाने भी बनते हैं। हाँ, इसके साथ फ्रूट चाट या मिल्क शेक तैयार करना चाहें तो कभी कभार कर लेते हैं, मगर ज़्यादा टाइम इबादत में ही लगाते हैं। मगर अम्मी, वो रमज़ान मुबारक की तैयारी आप उस दिन कह रही थी कि सब रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो, तो वो इसने गड़बड़ा कर पूछा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रमज़ान मुबारक की आमद पर क्या तैयारी होती होगी। वो ये कि रमज़ान से पहले सभी लाजमन कुछ ना कुछ कुरान पाक का हिस्सा हिफ़्ज़ करते हैं। अब चाहे वो आइन मीम की सूरतें हों या किसी भी सूरत की कुछ आयात। इसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ अच्छा, और साथ घर की सफाई सुथराई वगैरह है ना। मारूफ ने वसूख से कहा तो इसकी सास से एक बार फिर मुस्कुरा दी। मेरी शहजादी, घर तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही साफ़ होता है, फिर बिला वजह माशियों को हल्कान क्यों करें। तो आप वो दीवारें और दरवाजे भी साफ़ नहीं करवाती, कालीन और पर्दे वगैरह भी नहीं धुलवाएंगी। मारूफ के लहजे में हैरत थी। तुम खुद बताओ, ज़रूरत है, उन्होंने पूछा तो इसने पूरे घर पर एक तायराना नज़र डाली और नफ़ी में गर्दन हिला दी। फिर काम वालियों को परेशान करने का फ़ायदा। रोल, समोसे, चटनियाँ और नहीं जनता, सब रोज़ के रोज़ हो जाता है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, और अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम इफ्तारी बनाओ तो शौक़ से बना लेना, मगर रमज़ान से पहले ये तैयारी व्यारी कुछ नहीं। बस इतना ख्याल ज़रूर रखना कि इबादत अव्वल नंबर पर हो। मारूफ ये सुनकर बहुत हैरान थी। ऐसा भी हो सकता है, मगर सास की बातें दिल को भी लग रही थी। ठीक है, जैसा आप बता रही हैं वैसा ही होगा, मगर थोड़ी बहुत बना लूँ इफ्तारी तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना। इसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जो दिल चाहे बना सकती हो, उन्होंने खुले दिल से कहा। मारूफ सोचने लगी, वाकई कितना आसान है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करना, और हम कितना मुश्किल कर देते हैं। और ये रमज़ानुल मुबारक पिछले तमाम रमज़ान से कितना मुख्तलिफ और अनोखा होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि रमज़ान आ रहा है और सारी चीज़ें बना कर फ्रीज़ करें। हम डेली का काम डेली भी कर सकते हैं। ज़्यादा आप अपनी इबादत को तरजीह दीजिए, क्योंकि ये गिनती के चंद ही दिन होते हैं हमारे पास। तो अपनी रमज़ान की रूटीन का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इबादत को ही अव्वलीन तरजीह दें। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी कहानी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।